ओम शांति। आत्मा का पाठ पक्का करते करते आत्म अभिमानी बनना है। इसलिए देह रूपी पुराने संस्कारों की जो आदत पड़ी हुई है उसको विदाई देनी है। और प्रभु कहते हैं बड़ा दृढ़ संकल्प से और तीव्र पुरुषार्थ से उसको विदाई देनी है। पुराने संबंधों के संस्कार को प्रभु कहते थोड़ा सा ऑफकोर्स उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन कम है, पुराने संसार से भी थोड़ा सा अट्रैक्शन कम है, लेकिन प्रभु को दिखाई दे रहा है कि हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो अभी बहुत ज़्यादा हैं, उसको ख़त्म करना है। और समझ देते हैं कि वो हमें धोखा दे देंगे। अगर हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो वो हमको धोखा दे देंगे। अर्थात जब उनको यूज़ नहीं करना होगा तब वो इमर्ज हो जाएंगे और हम उसको यूज़ कर बैठेंगे, तो अंतिम पेपरों में फिर हम फेल हो जाएंगे। इसलिए उसको जड़ से ख़त्म करने की समझ देते हैं। जितना हम आत्मा समझ कर करेंगे उतना हम कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा समझने से फिर परमात्म शक्तियाँ हमारा साथ देती हैं। हम देश समझते हैं तो हम मेहनत ही करते रह जाएंगे। इसलिए आत्मा बनकर अपने संस्कारों को, पुराने संस्कारों को, देह समझने के संस्कारों को ख़त्म करना है। और अभी कर दिया, बाबा के होमवर्क दिए हुए में अगर हमने कर दिया तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ये होमवर्क का समय जो प्रभु देते, क्योंकि इसमें प्रभु साथ देते हैं, लेकिन अगर हम इसमें नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोबारा हमें चांस मिलेगा नहीं। और जितना हम देर करते जाएंगे उतना ये पक्के होते जाएंगे। तो आत्मा समझकर सारा दिन पाठ बजाना है, आत्मा समझकर शुरुआत करनी है अमृत वेले की, आत्मा समझकर प्रभु से योग लगाना है, आत्मा समझकर प्रभु की मुरली पढ़नी है, समझनी है, और आत्मा समझकर फिर जो मुरली में पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। आत्मा समझकर करेंगे तो कर भी पाएंगे, देह समझकर करेंगे तो फिर हमारे पुराने संस्कार और फिर पुरानी कमी कमजोरियां इमर्ज हो जाएंगी। तो निरंतर आत्मा का पाठ पक्का कराने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को हकीकत और असलियत में जीने की समझ देते हैं। तो अभी आत्मा के भान में ही हम प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे, बाप दादा से रिक्वेस्ट करेंगे, वो हम आत्माओं को जैसे समझा रहे हैं वैसे ही हमें समझाएं और वैसे ही हमें समझ में आए। और उन्हीं से ये भी विनती सुबह के संकल्प की होगी कि सारा दिन इसका ताज पहनकर हम इसकी जिम्मेवारी को भी ज़रूर निभाएं, ताकि हम सजाओं से अपने आप को मुक्त रखें और बाप समान बनकर बाप के साथ घर वापस जाएं। तो मीठे मीठे निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्य हम आत्माओं के लिए भी और तमाम उन सभी आत्माओं के लिए जो इस वक्त प्रभु से अनजान हैं, सबके बुद्धि पर प्रभु के महावाक्यों की दस्तक पहुँचे। हर आत्मा को परमात्मा की याद आए, हर आत्मा को अपना ओरिजिनल सतोगुणी स्वधर्म याद आए, हर आत्मा का मन वापस घर चलने को करे, उन्हें अपना घर भी याद आए। जो विस्मृत हो गई हैं आत्माएं, सबको फिर से स्मृतियाँ आए। हम जितना जल्दी स्मृति स्वरूप बनेंगे उतना जल्दी वो भी बनेंगे। इसलिए हम अपनी जिम्मेवारियों को भी पूरा निभाएं, जागृत रहें और जगाते चलें। प्रभु के महावाक्य सभी विश्व की सभी आत्माओं के लिए, चाहे वो आकारी शरीर में है चाहे वो साकारी शरीर में है, सभी आत्माओं के लिए प्रभु के ये मीठी मीठी बोली, मीठे मीठे महावाक्य समर्पित हैं। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में हो। वनवाह क्या होता है ना, दुनिया में भी जो लौकिक रूप में शादियां वगैरह करते हैं उसमें
क्या करते हैं, पहले पुराने से कपड़े पहनाते हैं, पुराने से कपड़े पहनाते हैं, फिर उस पुराने कपड़ों में हल्दी वल्दी वगैरह लगाते हैं, फिर अगले दिन जिस दिन शादी होनी होती है उस दिन फिर नए कपड़े पहनाते हैं। यादगार है वो अभी का संगम युग का। जब प्रभु आते हैं संगम युग में तो हम वनवाह में होते हैं, ताकि जो अच्छा पहले हम समझते हैं दैहिक दृष्टि से ये पहनना है, वो करना है ना, वो सब अब हमको नहीं करना है। हम इस वक्त वनवाह में हैं, प्रभु से जीना सीख रहे हैं, और कलयुगी जीना जो है उसको हम भूल रहे हैं, क्योंकि कलयुगी जीना हमारे हित में नहीं है। उसने हमको शूद्र बना दिया, उसने हमको अछूत बना दिया। तो अभी मुझे वैसा वाला जीना नहीं है। अब प्रभु मुझे जीना सिखा रहे हैं नई विधि से, नया सलीका नई दुनिया में जाने के लिए। इसलिए प्रभु समझ दे रहे हैं कि हम सब इस वक्त वनवाह में हैं। अभी मुझे सीखना है, ज्ञान गुण शक्तियों से मुझे अपना श्रृंगार करना है, मुझे आत्मा को करना है, देह को तो नहीं करना ना। अब मुझे आत्मा के श्रृंगार करने का समय चल रहा है। देह का श्रृंगार तो हमने 63 जन्म किया है, लेकिन अब आत्मा का श्रृंगार करना है। तो इसलिए ये श्रृंगार ऐसा है जिसमें हमें किसी भी तरह के आकर्षण में, पुराने आकर्षण में नहीं जीना है, क्योंकि अगर पुरानी दुनिया का थोड़ा भी आकर्षण रहा तो हम नई दुनिया की तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क है। इस कलयुग की दुनिया का कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए वनवाह में हैं हम। फिर हम जब ज्ञान गुण शक्तियों से पूरा श्रृंगार कर लेंगे, हम जब बेदाग हीरा बन जाएंगे, तब साजन परमपिता परमात्मा के साथ आत्मा रूपी सजनी जो है वो फिर वापस घर जाएगी। इसलिए जब तक सजनी पूरी नहीं बन जाते हैं, जब तक हम पूरा श्रृंगार नहीं कर लेते हैं, तब तक हम सब वनवाह में हैं। तो याद रखना है हमें, मीठे परमात्मा हम आत्माओं को याद दिला रहे हैं कि यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। ये भी पुराना संस्कार है, ये दैहिक संस्कार है। पहनना किसके लिए हो रहा है? शरीर को, शरीर के लिए हो रहा है, शरीर को दिखाने के लिए, क्योंकि आत्मा तो कोई समझता नहीं है ना। देह के भान में पहन रहे हैं, देह के भान में दिखा रहे हैं, देह के भान में दूसरों के लिए कपड़े पहनते हैं। हम ध्यान रखेंगे कि हम जो है हमें खुद के लिए जीना आता ही नहीं है ना, क्योंकि हम आत्मा तो स्वयं को जानते नहीं है। तो हम कपड़े भी पहनते हैं तो ये सोचकर पहनते हैं कि दूसरों को कैसा लगेगा, दूसरों को अच्छा लगना चाहिए, प्रेजेंटेबल मुझे होना चाहिए। वरना देह के भान में ही हम फिर अपनी देह को खिलाते रहते हैं। ये देह तंदुरुस्त हो जाए, ये देह हेल्दी हो जाए, ये देह ऐसी हो जाए वैसी हो जाए, जैसा भी हम बनाना चाहते हैं, तो हम देह के लिए कर रहे हैं। प्रभु समझ दे रहे हैं ये विनाश होने वाली है। इसकी चाहना में ही तो हम करते करते क्या से क्या बन गए। इसकी चाहना में हम अच्छा पहन कर, अच्छा खा कर, जो अपने रीति से हम अच्छा खा रहे थे, हम तो रोगी बन गए, हम लोभी बन गए, हम भोगी बन गए। तो अब इन चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है, मुझे भोगी भी नहीं बनना है, मुझे सारे रोगों से मुक्त होना है, मुझे किसी भी तरीके का लोभ नहीं रखना है ना। ये भी खा ले, वो भी खा ले, ये छुपा ले, वो छुपा ले, ऐसा होता है ना आजकल। फिर बाबा के बच्चे भी ऐसे ही करने लग गए हैं, अपने लिए छुपा कर रखना है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर हम कैसे बनते जा रहे हैं, हम वही पुराना संस्कार जो है ना वो इमर्ज हो रहा है। तो हमें बड़ा ध्यान रखना है, हमें चाहना नहीं रखनी है सूखी रोटी दाल इसी को खाने की आदत डालनी है। पुरानी जो चाहना है हम ये बना लें, हम वो बना लें, हम इसको ऐसे टेस्टी बनाएं, मसाले डालें, है ना, हम इतना सारा, है ना, कुछ भी एकदम सादगी में खाना है, तभी हम योगी बनेंगे। भोगी नहीं बनना है ना, नहीं तो हम भोगी बनेंगे। फिर इसका जो भी, क्योंकि प्रभु की श्रीमत की अवज्ञा है ना, फिर एंड में बहुत दिन तक हम खा नहीं पाएंगे, और फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं ना लोग, फिर कितने दिन खाना नहीं खा पाते। लेकिन हमारी तो फिर वो अवस्था हो जाएगी कि हॉस्पिटल भी काम नहीं करेंगे, डॉक्टर्स भी काम नहीं करेंगे, और हम खाना भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि चुप तो होएगा ना। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में एक्स्ट्रा जितना भी खाया होएगा
वो एक्स्ट्रा खाए हुए का हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु से समझ मिलती है कि जब कभी हम एक्स्ट्रा खाते हैं तो हम किसी और सोल का खाते हैं। तो हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, प्रभु की याद में खाना है, और बहुत सिंपल खाना है, टेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं खाना है। इस चीज़ से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि ये दैहिक टेस्ट हमको फेल करा देगा। जैसे कईयों को शरीर छूट रहा है लेकिन उनको गोलगप्पे की याद आ जाती है, जो कुछ खाया होता है वो सब चीज़ें याद आती हैं, तो वो तो दुर्गति में चला गया ना। तो ऐसी दुर्गति नहीं करानी है, सदगति का वेला है। तो सदगति के वेले में कलयुग की कोई चीज़ मुझे आकर्षित नहीं करनी चाहिए, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। तो प्रभु समझ देते हैं कि वनवाह में हो तुम, इसलिए अच्छा अच्छा पहनना, खाना, ये जो शौक था पहले हमें, वो अब नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर अब पूरा पूरा ध्यान देना है। सारा ध्यान ईश्वरीय पढ़ाई में हो, और सारा ध्यान इस बात में हो कि हम चरित्र से कैसे सुधरें। हमारा चरित्र गिरावट वाला हो गया है। अब इस चरित्र में दिव्यता और सत्यता की, सभ्यता की खूबसूरती को धारण करना है। चरित्र किसका? आत्मा का। आत्मा के चरित्र को सुधारना। मैं सतोगुणी सत्युगी आत्मा, मैं सतोगुणी सत्युगी आत्मा हूँ। तो आत्मा का श्रृंगार करना है। इस देह के भान में, इस देह को देखना, इस देह को दूसरों को दिखाना, ये तो निरी बेसमझी है जो बार बार करते हैं। तो बार बार जितना करते हैं उतना भुगतान करेंगे। जितनी आत्माएं देह को देखकर संकल्प कोई भी करेंगी, उतने लोगों का हिसाब किताब से हम जुड़ जाएंगे। जितना मर्जी दिखाओ, है ना, वो मनमानियाँ करो, क्या सोच के मनमानियाँ करते हैं ये तो वो खुद ही जाने, लेकिन जितना दिखाएंगे उतना भुगतेंगे। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। दादी गुलजार बताते हैं कि अगर तुम कपड़े पहनते हो अच्छे अच्छे, और या फिर जो तुम कटे छटे भी पहनते हो आजकल, तुम जो दूसरों को दिखाते हो, अब जितने लोगों की दृष्टि उस वजह से बिगड़ती है, उतनी दृष्टियों का तुमको हिसाब देना पड़ेगा। तो देह न देखनी है, न दूसरों को दिखानी है। और अच्छा अच्छा पहनकर सोच रहे हैं कि हम किसी को दिखा रहे हैं, तो क्या दिखा रहे हैं? पतित तन है, हाँ, सब कुछ तो पतित है। बॉडी को क्या दिखा? बॉडी तो भूत है। बॉडी को दिखाते हैं तो वो तो भूत है ना। तो भूत को दिखाएंगे तो फिर भूत बनेंगे। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है हमें। हमें चरित्र को सुधारना है। किसका चरित्र? आत्मा का चरित्र बिगड़ गया है, उसकी आदत पड़ गई है अपनी देह को दिखाने की, दूसरों को आदत पड़ी हुई है। आज दुनिया क्या कर रही है? सारी दुनिया यही काम कर रही है। हम भी वही काम करेंगे तो हमें 1 लाख बंदा मेरे को फॉलो कर रहा है, उस 1 लाख बंदे की सजा का भुगतान कौन करेगा? हम करेंगे ना। तो इसलिए ध्यान रखना है, प्रभु के फरमानों पर चलना है। इस देह रूपी भूत को न देखना है, न दूसरों को दिखाना है। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्मा को समझ देते रहते हैं। अपने को आत्मा समझो, आत्मा के भान में जियो, तभी तो आप दूसरों को आत्मा की स्मृति दिला सकते हैं। नहीं तो कहाँ से दिलाएंगे आत्मा की स्मृति? तो प्रभु समझते रहे कि ये वनवाह का समय है। वनवाह जैसे उसमें दिखाते हैं ना, रामचंद्र और वो क्या नाम है, सीता एंड लक्ष्मण, ये लोग वनवास में चले गए ना, तो सादगी के कपड़े पहने हुए थे ना। तो हम भी संगम युग वनवाह में हैं। तो हमें अच्छा अच्छा पहनना। अब हम अपने अपने घर में देख सकते हैं हम क्या क्या करते हैं। अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा खाना, ये खा लें वो खा लें, खाते रहो। जितना खाएंगे उतना, जितना भोगी बनेंगे उतना निकलेगा, क्योंकि समय आ रहा है जब खाने को नहीं मिलेगा। समय आ रहा है, इसलिए जब चीज़ें मौजूद हैं उस समय ही मुझे उनसे वैराग आ जाना चाहिए। इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे दादियाँ हैं, कितना जीत जाती थी
कि 56 प्रकार के भोजन या फिर उससे भी ज़्यादा प्रकार के भोजन पड़े होते थे, वो किसी में से कोई चीज़ भी नहीं उठाती थी, किसी में से भी नहीं। वो इस बात का ध्यान रखती थी कि वनवाह में है, हमें अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनने का उनको था भी नहीं। वैसे भी अच्छा पहनना क्या, वो तो साड़ी वाइट ही पहनते हैं। और फिर खाना वाना जो है वो लोग बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म खाते थे, अति सूक्ष्म और बिल्कुल सिंपल। और उनकी देह एक कारण भी बन जाती थी कि मना कोई उनको फोर्स नहीं करता था कि आप ये खाओ, आप वो खाओ, नहीं, वो सादगी में रहते थे। तो वो जीत गए ना, यही तो जीतना है। ये कलयुगी फूड है, ये कलयुगी आकर्षण है, कलयुगी पहनावा, कलयुगी फूड जो है ना, ये हमको दुर्गति में लेकर जाएगा। इसलिए बेसमझी तो नहीं करनी चाहिए। फिर भी करते हैं तो भैया अपने लिए खुद जिम्मेवार हैं। खाते होंगे ना, जैसे अंदर बैठकर खाते होंगे वही वही चीज़ें जो प्रभु मना करते हैं, तो भुगतान करेंगे, क्योंकि फिर महीनों महीनों कुछ खा नहीं पाए। एक निवाला भी अंदर नहीं जाएगा, उसके सबूत बड़े सारे होते हैं। हॉस्पिटलों में कितने कितने दिन पड़े होते हैं और फिर शरीर छूटता है, जाकर खा नहीं पाते हैं। तो ये सारा, और फिर हॉस्पिटल भी नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात है। ये सारे जो भी मनमानियाँ हैं, ये सारी मनमानियाँ फिर बाहर भी निकलेंगी। तो बड़ा ध्यान से हमको चलना है, अच्छा अच्छा पहनना, फिर दूसरों को दिखाना अपने नज़रिए से, है ना, क्योंकि अच्छा क्या है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो अच्छा अच्छा पहनना और फिर अच्छा अच्छा खाते रहना। ये हर आत्मा अपना जानती है अपने घर में क्या करती होगी। ये शौक जो है प्रभु स्पष्ट करके बताते हैं, हम आत्मा में नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान नहीं तो फिर पढ़ाई में जाएगा भी नहीं और ना चरित्र को सुधारने में जाएगा। आत्मा का चरित्र गिरा पड़ा है, देह को दिखाना चरित्र गिरा पड़ा है। सर्प को दिखा रहे हैं, सांप को दिखा रहे हैं, क्या होगा, हिसाब देना पड़ेगा। तो पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान देने की समझ दे रहे हैं। प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? हमारे तो होमवर्क ही दुनिया भर के पड़े हुए हैं। ज्ञान रतन है, रतन। प्रभु ने कहा है, इसको यूज नहीं करेंगे ना एक्यूरेटली, ये सिर दर्द बन जाएगा, ये सिर दर्द बन जाएगा। लास्ट में चैन नहीं मिलेगा, यही खाता रहेगा, यूज क्यों नहीं किया, यूज क्यों नहीं किया, यूज क्यों नहीं किया। तो ज्ञान रत्नों से मुझे अगर सदा भरपूर रहना है तो प्रभु साधन बता रहे हैं। उत्तर है दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना हम स्वयं भरपूर रहेंगे। जितना जितना दूसरों को हम दान करेंगे उतना हम स्वयं भरपूर रहेंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है, प्रभु ने समझ दे रखी है कि वाणी से ही दान देना दान नहीं होता है। हम अपने चरित्र को सुंदर बना सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं। वो दिव्यता और सत्यता की जो सुंदरता चरित्र में आ जाएगी, वो कईयों को वो दान है, वो असली दान है। प्रभु ने बोला ना, ज्ञान का दान करना बहुत इजी है, गुणों का दान, शक्तियों का दान। जब हम व्यवहार में ज्ञान को धारण करते हैं ना, वो धारणा जो है, उस धारणा का जो दान है, वो सबसे बड़ा दान है। सुनाने को तो बहुत सुना सकते हैं, लेकिन आचरण में आना बड़ा जरूरी है। तो जितना जितना हम दूसरों को दान करेंगे, मीठे परमात्मा बोलते हैं, उतना हम भरपूर होते जाएंगे, क्योंकि ज्ञान को यूज करने से और दूसरों के प्रति यूज करने से ही भरपूरता आती है। सियाने वो हैं, मीठे परमात्मा समझ देते हैं, सियाने मैच्योर समझदार वो हैं जो सुनकर धारण करें फिर दूसरों को दान करें। तब तो मजा भी आता है ना, नहीं तो फिर मजा नहीं आता, अंदर खाता रहता, हम तो करते नहीं, हम कैसे दूसरों को बता रहे हैं। तो सियाना बनना है। प्रभु कहते सियाने वो जो सुनकर धारण करें फिर दूसरों को दान करें, फिर दूसरों को एक्सेप्ट भी होगा, क्योंकि फिर ना हम वैसे जो दैहिकपना नहीं होगा, फिर बड़ा रूहानियत से करेंगे। अगर हम ज्ञान को धारण करेंगे तो ज्ञान की धारणा हमको रूहानी बनाती है, फिर हम रूहानियत से दूसरों को देंगे ना,
तो दूसरी रूह को देखकर मैं शेयर करूंगी ना, तो फिर उसमें वो दान जो है वो दूसरे को टच करेगा। बुद्धि रूपी झोली है ये हमारी, जो आत्मा के अंदर है। उस बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो वो बह जाएगा। माना कहीं ना कहीं लीकेज अगर मेरी होगी, अगर व्यर्थ की लीकेज होगी, है ना, अगर नकारात्मकता की लीकेज होगी, तो वो तो फिर प्रभु कहते इधर से ज्ञान अंदर जाएगा, उधर से निकल जाएगा। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, जैसे प्रभु पढ़ाते हैं उसको कायदे अनुसार पढ़ना मतलब कायदे अनुसार फिर जो पढ़ रहे हैं उसको अमल में लाना, है ना। जैसे कल बोला था ना, समझना, फिर चाहना और फिर करना। अब हमको समझ में आता है प्रभु से, फिर बड़ी चाहत भी होती है कि जैसा प्रभु कहते वैसा मुझे करना है, लेकिन फिर चाहना तक नहीं रह जाए, उसको फिर हम करके भी दिखाएं। तो उसको बोलते हैं कायदे अनुसार पढ़ना, समझना, चाहना और फिर करना। 5 विकारों से दूर रहना है। ये भूत हैं, ये दैहिक भूत हैं। देह भूत है, साथ में उसके विकार जो है, कमी कमजोरियां, वो सारे भूत हैं। वो देह का अभिमान सबसे बड़ा भूत है। तो इन जो भूत है ना, ये जो 5 विकार है, प्रभु कहते हैं इससे दूर रहो, अपने को आत्मा समझो। क्योंकि जहां हम देह समझते हैं, हम प्रभु से बहुत दूर हो जाते हैं। प्रभु हमें स्वीकार थोड़ी करेंगे ना। प्रभु का फरमान क्या है, उसके फरमानों पर नहीं चलेंगे, हम दूर हो जाएंगे। तो 5 विकारों से दूर रहना है, रूप वसंत बनना है ना। रूप मीन्स आत्म अभिमानी रूह, और फिर जब हम वो अवस्था बना लेते हैं तो फिर बसंत भी बनना है। फिर जो प्रभु से शिक्षा मिली, जिससे हम वो आत्म अभिमानी बने, वो सारा फिर सबके साथ शेयर भी तो करना है, बसंत बनना है। चारों तरफ वो रूहानियत की खुशबू फिर फैलानी भी है, पहले धारण करनी है और फिर फैलानी भी है। तो रूप भी और बसंत भी। बसंत क्या करता है, फूल ही फूल चारों तरफ खिलते हैं, कितनी खूबसूरती बिखेरता है। बसंत ऋतु है ना। आजकल तो वैसा वाला बसंत ऋतु आता नहीं है। अप्रैल में भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, या तो मना वेदर का भी एक्सट्रीमनेस होता है, लेकिन एक समय हुआ करता था जब इस महीने में बड़े सुंदर सा मौसम होता था। तो वैसा बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन जिसे कहते हैं ना, चारों तरफ खुशियां खुशियां सी लगती हैं, वैसा हमको बसंत बनना। चारों तरफ फिर जो प्रभु से धारण किया हुआ है उसको फिर चारों तरफ बिखेरना भी तो है, सबके साथ शेयर भी करना है। तो हमें ध्यान रखना है, ज्ञान रतन बाबा के खूबसूरत रतन है। इसको बिना धारण किए जब दूसरों को देते हैं तो उनको टच नहीं होता है, इसलिए सियाना बनना है। जो प्रभु सुनाते हैं वो पहले अपनी जिंदगी में प्रयोग में लाना है और फिर धारण करके दूसरों को देना है, गुणों द्वारा, शक्तियों द्वारा। तो इसलिए हमेशा ये नहीं सोचना है कि हम ज्ञान दूसरों को नहीं दे पाते, है ना। बांधेलियाँ जो हैं वो घर पर रहती हैं, वो नहीं जा पाती हैं ना इधर उधर। उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपने चरित्र के द्वारा घर के आत्माओं का दिल जीत लें, या फिर जो मेहमान आते हैं उनका दिल जीत लें। उनको लगे कि ये पहले तो ऐसी थी और अब कितनी अच्छी सी हो गई है। तो इससे लोग आकर्षित होते हैं। अगर हम टकराव में आते हैं तो फिर तब वो बोलते हैं कहाँ जाती है, पता नहीं क्या सीखती है, ऐसा सब बोलते हैं। तो अगर वो आत्माएं ऐसा बोलती हैं तो फिर मेरे को खुद को चेक करना है कि मुझ आत्मा ने उसकी धारणा नहीं करी हुई है। धारणा करने में थोड़ा टाइम ऑफ कोर्स लगता है, लेकिन अगर हम बहुत काल तक, अब एक बार बिहेवियर से वो नहीं, एक बार तो अच्छा बिहेव करेंगे तो वो ताना भी मार देंगे कह सकते हैं कि एक्टिंग कर रही है, हाँ। लेकिन उनके ये जो तानेबाजी है, इसको भी सुनकर निरंतर हम दिल से वो करते जाएंगे तो एक दिन वो ज़रूर स्वीकार करेंगे कि वाकई जहाँ भी ये जाते हैं ये प्रभु से ही पढ़ते हैं, तो फिर प्रभु से आकर्षित होंगे।
तो ये सफलता प्राप्त करनी है। ध्यान रखना है हमारे बुद्धि रूपी झोली में कहीं कोई छेद नहीं होना चाहिए, कहीं कोई पुरानी लीकेज नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई पुराना संस्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तो फिर इधर से ज्ञान जाएगा और उधर से निकल जाएगा, तो धारणा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कायदे अनुसार हमको पढ़ाई पढ़नी है, प्रभु की पढ़ाई को सुनना है, समझना है और फिर उसको अमल में जरूर लाना है। ये है कायदा पढ़ाई का। 5 विकारों से हम आत्माओं को दूर रहना है और रूप वसंत बनना है। आत्म अभिमानी बनकर आत्म अभिमानी की जो विशेषताओं की खूबसूरती है, सतोगुणी खूबसूरती है, वो फिर शेयर करनी है सभी के साथ, है ना। ज्ञान का स्वरूप बन जाना है, सुखों का स्वरूप बन जाना है, प्रेम, आनंद, शक्ति, जो भी पवित्रता का स्वरूप बन जाना है। और फिर दूसरी आत्माओं के साथ वैसा व्यवहार जब करेंगे तो वो आत्मा को दान होगा। ओम शांति। रूहानी बाप, सुप्रीम रूह, निराकार परमपिता परमात्मा, हम रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वो बच्चे जो अपने को रूह समझकर चलते हैं, सारा दिन रूह के भान में रहते हैं, देह के भान को समाप्त कर देते हैं, वो रूहानी बच्चे हैं। प्रभु उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं, क्योंकि वही समझते हैं। दूसरे तो अपने को देह समझ बैठते हैं। तो रूहानी बाप जो है वो रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से ही तो बोलते हैं, कर्मेंद्रियों का यूज करते ना, नहीं तो बात कैसे करें। उनकी बात को फिर हम कैच ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें कर्म इंद्रियों का वो है ना सहारा लेना पड़ता है, आधार लेना पड़ता है। तो रूहानी बाप जो हैं वो भी कर्म इंद्रियों से बोलते हैं। रूहानी जो बच्चे हैं वो भी कर्म इंद्रियों से सुनते हैं। ये है नई बात। कौन पढ़ा रहे हैं? निराकार सुप्रीम रूह जो दिखाई नहीं देती है, वो कर्म इंद्रियों से पढ़ा रही है। और हम निराकार आत्माएं कर्म इंद्रियों से सुन रही हैं। ये प्रैक्टिस करना है ना हमको बार बार। ये नई बात है। यहाँ दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह नहीं सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और फिर समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई, उनकी चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर। अब यहाँ पर हमारा कौन सा रजिस्टर सूक्ष्म वतन में है? हमारे आचरण का रजिस्टर है वहां पर, हमारे कैरेक्टर का रजिस्टर है वहां पर। तो जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से पता चलता है कि उन्होंने कितनी पढ़ाई करी है और चलन का भी पता पड़ जाता है। तो मूल है ही पढ़ाई और मूल है ही कैरेक्टर। मेन चीज क्या है कि ये रूहानी पढ़ाई को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे धारण करते हैं और फिर अपने चरित्र को कैसे सुधारते हैं। तो मेन बात यहाँ पर यही होती है। ये है ईश्वरीय पढ़ाई। ये पढ़ाई ईश्वरीय है, जो कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, प्रभु कहते हैं, है ना। जो रूहानी पढ़ाई प्रभु पढ़ाते हैं, ये कोई पढ़ा नहीं सकता है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है ये रचता प्रभु पिता परमात्मा और रचना के आदि मध्य अंत। हम आत्माएं कैसे ड्रामा में प्रवेश करती हैं, कैसे फिर पाठ बजाती हैं, कैसे द्वापर युग में फिर विस्मृत होती हैं धीरे धीरे, और फिर अंत में कैसे पूरी विस्मृत होती हैं, तो फिर कैसे प्रभु आकर पुनः बचाते हैं। तो ये जो सृष्टि चक्र की नॉलेज है, ये कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में जानते नहीं है,
क्योंकि मनुष्य पुनर्जन्म में आते हैं, प्रभु पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसीलिए उनको सब मालूम है। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वो प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। कम से कम सच बोलते थे। प्रभु कहते कि ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वो प्राचीन ऋषि मुनि जो हैं, वो खुद कहते थे कि हम रचता और रचना इनको नहीं जानते हैं, भगवान को हम नहीं जानते हैं। बाप ने ही तो आकर हम आत्माओं को पहचान दी है। निराकार परमपिता परमात्मा फादर है, फादर ही तो आकर बच्चों को बताएंगे। तो बाप ने आकर हम आत्माओं को पहचान दी है। गाया भी जाता है कि ये है कांटों का जंगल, ये दुनिया अभी कांटों का जंगल बन गई है। जंगल को फिर आग जरूर लगती है। जंगल जब सूख जाता है, अपने आप कहीं कहीं दिखाते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में दिखाते, जैसे सूख जाता है ना तो फिर आग लग जाती है। तो ये जो दुनिया रूपी जंगल है, ये जो असभ्य बन गया है, देह के भान और अभिमान में जंगली बन गए हैं सब, इस जंगल को भी आग लगनी है। ये कांटों का जंगल है, विकार रूपी कांटे सबके अंदर आ गए हैं। देह अभिमान रूपी कांटा ऐसा आ गया है जो डसता है, दूसरों को चुभता है। जंगल को आग जरूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती है, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है ना। बगीचा तो हरा होता है, हरे बगीचे को आग नहीं लगती। तो सत्य क्या है? बगीचा है। सूखे को आग झट लग जाती है। ये है बेहद का जंगल। ये कोई छोटा मोटा जंगल नहीं है, सारी दुनिया ही जंगल है। इनको भी आग लगी थी पहले। बगीचा भी स्थापन हुआ था, प्रभु ने बगीचा स्थापन किया था और फिर रावण के जंगल को आग लगी थी। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है, किसी को मालूम थोड़ी है कि अल्लाह का बगीचा बन रहा है। तो तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। तो मेरे को सदा याद रखना है कि हम क्या बन रहे हैं। हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। कर्तव्य याद रहना चाहिए ना, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। तो कर्तव्य प्रभु याद दिला रहे हैं कि तुम जानते हो कि हम बगीचे के फूल हैं, प्रभु के बगीचे के फूल हैं। ये भी याद रखना ना सदा, हम प्रभु के बगीचे के फूल हैं, खुशबूदार देवता हम बन रहे हैं। याद रखना है, ये मेरा कर्तव्य है। इसका ताज पहने रहना है, सारा दिन पहने रहेंगे तो फिर याद रहेगा। तो हम जो विकारी दैहिकपन है उसको यूज नहीं करेंगे। तो हम बगीचे के फूल हैं, हम खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम है स्वर्ग, उसको स्वर्ग कहते हैं। अब स्वर्ग जो है ना फिर से स्थापन हो रहा है। वंडर है, तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु बाबा कहे किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। प्रभु कहते हैं तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। जो इस धर्म के नहीं होंगे उसकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। सतयुगी सूर्यवंशी घराने के जो नहीं होंगे, प्रभु कहते जो इस धर्म के नहीं होंगे, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये तो शुरू की 111 की आत्माओं का धर्म है। स्थिति उनकी होती, बाकी तो फिर नंबरवार पीछे होते हैं ना। तो प्रभु समझ देते हैं कि जो इस धर्म के होंगे उनकी बुद्धि में, जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। वो एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे। भारतवासी वही है जो भारत को स्वर्ग बनाने की मदद करते हैं, वो बहुत थोड़े होते हैं। फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है, वहाँ 1-2 बच्चे, यहाँ 4-5 बच्चे, तो जरूर वृद्धि तो होगी ना। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं, वो अपने आप को हिंदू बोल देते हैं। वास्तव में
देवता धर्म के थे और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता है। ये जो इस धर्म के लोग हैं ये लोग भूल जाते हैं और अपने आप को आत्मा समझते हैं, अपने आप को वास्तव में भारतवासी जो है, प्रभु कहते हैं यही अब हिंदू कहलाते हैं। ये अपने धर्म को भूल गए है ना, तो उसमें दिव्यता की सभ्यता नहीं है, सत्यता की सभ्यता नहीं है, तो इसलिए बोल नहीं पाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के हैं। इसलिए वो हिंदुस्तान के नाम पर खुद को हिंदू कह देते हैं। वास्तव में मीठे परमात्मा बोलते हैं देवता धर्म के वो थे और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता है। क्रिश्चियंस नहीं भूलते हैं, मुस्लिम्स नहीं भूलते हैं। एक देवी देवता धर्म की जो आत्माएं हैं ये खुद को भूल जाती हैं और फिर क्या कह देती हैं, हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू बोल देते हैं, क्योंकि दिव्यता है ही नहीं है। फिर बोला भी नहीं जाता कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, बोला ही नहीं जाता है। और जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं ना, वही फिर अपने पूज्य स्वरूप को डिफरेंट रूप में अपना पूजा करते रहते हैं और बट जाते हैं। एक हिंदू धर्म ही है जो बटा पड़ा है, किसी को भगवान के बारे में मालूम ही नहीं है। वो जो पाठ बजाते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में, उन्हीं के जड़ चित्र बनाकर उन्हीं की पूजा करते रहते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे और कोई भी धर्म वाला जो है वो अपने धर्म को नहीं भूलता है। ये जो भारतवासी है ना, जो कभी भारत को स्वर्ग बनाया था जिन्होंने, वो भूल गए, अपने आप को वो भूल गए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य हो गए, इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे। प्रभु ऑफर तो सबको करते हैं, लेकिन करोड़ों की आबादी आकर ज्ञान नहीं लेती है। हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वो जरूर पुराने भगत होंगे, वो सबसे ज्यादा भक्ति करते हैं। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो फिर ज्ञान भी थोड़ा उठाएंगे और थोड़ों को ही समझा पाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को फिर समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो फिर समझा भी कम सकते हैं, इसलिए उन्हें फल भी फिर थोड़ा मिलता है। सब हिसाब किताब है ना। प्रभु कहते हैं बहुत भक्ति की होगी ना, भक्ति का फल है ज्ञान। प्रभु जो हमें ज्ञान देते हैं वो हमारी की हुई भक्ति का फल है। इसलिए ज्यादा भक्ति की होगी तो ज्ञान ज्यादा बैठेगा, कम भक्ति की होगी तो कम बैठेगा। जितना भक्ति, जैसे ब्रह्मा जी ने जबरदस्त भक्ति करी है तो उनको जबरदस्त समझ भी, ज्ञान भी बहुत जबरदस्त उनकी बुद्धि में बैठा है। कम भक्ति की है तो कम बैठेगा। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल कर भेजा था, तो इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक है, उनके पहले कोई बुद्ध धर्म का था नहीं। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती है, वो भी एक प्रजापिता है। ये जो जितने भी धर्म स्थापक हैं ये पहले जन्म में आकर दूसरे किसी के शरीर में प्रवेश करके धर्म स्थापन करते हैं। तो बुद्ध जो है, बुद्ध की जो सोल है ना, उसने भी प्रवेश किया दूसरे के तन में, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया। फिर एक से वृद्धि होती है तो वो भी क्या बन जाते हैं, अपने धर्म के प्रजापिता बन जाते हैं। एक से फिर कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना है, कहाँ पर, नई दुनिया में। यहाँ तो वनवाह में हो, प्रभु कहते यहाँ राजा नहीं बनना है। कई लोग फिर यहाँ पर राजा बन जाते हैं ना, हुक्म चलाते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं, है ना। ये सारी चीजें तो हमको छोड़नी है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा भी उदाहरण बनकर दिखाए ना। हर कार्य उन्होंने खुद किया है, फिर करके फिर दूसरे को सिखाया है। मना ये भी नहीं कहा कि सीखो,
करते रहे तो उनको देखकर फिर दूसरे सीखते रहे। तो प्रभु समझ देते हैं कि एक से कितनी वृद्धि होती। तुमको तो यहाँ पर राजा होना, तुमको तो राजा बनना है ना, प्रभु कहते हैं। तो नई दुनिया में राजा बनना है, यहाँ थोड़ी बनना है। यहाँ तो वर्ल्ड सर्वेंट प्रभु खुद को बोलते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी अपने आप को वर्ल्ड सर्वेंट समझते हैं। हम भी विश्व सेवाधारी हैं। सारा विश्व इस समय जो आत्माएं हैं वो विस्मृत हैं। हमारी सेवा क्या है? स्मृति स्वरूप बनो और सबको स्मृतियां दिलाओ। हमारा ये होमवर्क है कि सदा जागती ज्योत रहो और फिर दूसरी आत्माओं को जगाओ। तो प्रभु याद दिला रहे हैं कि नई दुनिया में राजा बनना है। ब्रह्मा जी को मालूम था कि वो नारायण बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, लेकिन क्या वो यहाँ पर राजा बनकर रहे? नहीं, निरंतर सेवाधारी बनकर रहे। तब तो नई दुनिया में राजा बनेंगे। यहाँ तो वनवाह में हो। किसी चीज का मुझे यहाँ पर शौक नहीं रहना चाहिए। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है। हमें किसी भी तरीके का शौक नहीं रखना है, क्योंकि ये कलयुगी शौक है। इसी शौक के चक्कर में तो हम लोग क्या से क्या बन गए। जो बेदाग हीरा था वो दागों से भर गया है। प्रभु ये समझ देते हैं कि हम जो आत्माएं हैं, हम परम धाम निवासी हैं। हम बहुत ऊंचे धाम के रहने वाले हैं। हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। हम आत्माओं में किसी भी तरह की कमी कमजोरी नहीं थी। अब वो कमी कमजोरियों के साथ जब हमको देखते हैं तो उनको अच्छा भी नहीं लगता है। अब पुनः मुझे घर वापस जाना है, तो जैसी मैं ऊंचे धाम में थी वैसा ही मुझे यहाँ पर रहते हुए बनना है। और बहुत काल के संस्कार होने चाहिए, 1-2 दिन के नहीं, बहुत काल के, निरंतर वो हमारी अवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ के कलयुगी दुनिया, यहाँ पर कोई भी चीज का शौक रखना मतलब कलयुग पसंद है। वो मेरे को सत्युग की तैयारी करने देगा क्या? कभी भी नहीं देगा सत्युग की तैयारी करने। उसमें फंसा कर रखेगा। यही तो माया है, यही तो माया है। हमारे लिए तो सूक्ष्म सूक्ष्म होमवर्क है बहुत सारे जो मेरे को करने हैं। वो हम तभी कर पाएंगे जब पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। जैसे मम्मा ने पीठ कर दी, कलयुग को पीठ कर दी, देखा नहीं कलयुग की तरफ, तब जाकर परफेक्ट बन गए। अगर वो भी कलयुग को देखते रहते तो हम परफेक्ट नहीं बन सकते। कलयुग का खान पान जो भी है इस समय तामसिक है। कलयुग के पहनावे कितने तमो प्रधान है इस समय। क्या दिखाते हैं उसमें? शरीरों को दिखाते हैं। आजकल जो पहनावा है शरीर को दिखाते ताकि लोग उनके शरीरों को देखें। तो तमो प्रधानता है इस समय। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि तुमको तो राजा बनना है ना नई दुनिया में। यहाँ तो वनवाह में रहना है। यहाँ मुझ आत्मा को किसी चीज का शौक नहीं रहना चाहिए, किसी चीज का भी। जैसे 14 वर्ष वनवाह में ये लोग रहे हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी और अन्य दादियां जो बन गई थी। दादी का जो टाइटल लिया था, वो सभी आत्माएं बहुत सिंपल खाते थे, बहुत सिंपल। खाना खाने का उनको शौक भी नहीं था। भूखे रहना भी पसंद था उनको। रात का खाना वो नहीं खाना ही पसंद करते थे ताकि 2 बजे नींद खुल जाए। क्योंकि हम खाकर सोते ना तो हम भारी हो जाते हैं, फिर हम उठना। अभी तो हम सीखा है हमने प्रभु से ना। नहीं तो पहले क्या करते थे, रात को आत्माएं ज्यादा हैवी खाती हैं। यहाँ पर भारत में वो जो बाहर के लोग हैं वो तो सपर लेते हैं, वो तो अराउंड 6:30-7 o'clock वो खा लेते हैं और वो बहुत लाइट लेते हैं। लेकिन भारत के लोग 9-9, 10-10 बजे खाते हैं और बहुत हैवी खाते हैं, फिर सुबह को उठ नहीं पाते।
उल्टी उल्टी आदतें हमने पाल ली थी। अभी प्रभु से समझ मिलती है कि हमें किसी भी चीज का शौक अब नहीं रहना चाहिए कि ये खा ले, वो खा ले, ये पहन ले, वो पहन ले। हम अच्छे कपड़े आदि पहने, ये भी तो देह का अभिमान है ना। ये भी तो देह का अभिमान। हम अच्छे कपड़े पहने, बाबा ना ध्यान खिंचवा रहा, जो चीजें हमें फेल करा देंगी। या तो सादगी में रहना है, ऐसा रहना है कि मना कोई देह को ना देखे। अब तो रूहानियत को हाईलाइट करना है कि हम ऐसे रूहानी बन जाएं कि लोगों का ध्यान शरीर की तरफ नहीं जाकर भ्रिकुटी में चला जाए। ये है हमारी जीत। लेकिन वो तब होएगी ना जब हम निरंतर इस स्थिति में स्थित होते होंगे, तब तो हम दूसरे को करवा पाएंगे। जब मैं आत्मा भ्रिकुटी में विराजमान हूँ, इस स्थिति में रहूंगी, तभी तो दूसरे को भी वो वाली चीज दिखा पाऊंगी ना। अब मैं देह अभिमान में जीऊंगी तो कहाँ से किसी को, तो लोग मेरी देह को ही तो देखेंगे फिर। तो इसलिए हम अच्छे कपड़े आदि पहने, ये देह का अभिमान है, देह दिखाते हैं। जो मिला सो अच्छा, इतना सादगी में रहना है। ये दुनिया, ये थोड़ा समय है, ये खत्म होने वाली है। तो इसकी चीजों को क्या देखना है, क्या इसके पीछे पड़ना है और क्या लोगों को दिखाना है। ये दुनिया ही थोड़ा समय है। यहाँ अच्छा कपड़ा पहनना, वहां फिर कम हो जाएगा। ये शौक भी छोड़ना है, प्रभु कहते, ये फेल कराएगा ना। इसीलिए ये देह का अभिमान है। आगे चलकर तुम बच्चों को आप पे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे ये तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है। ये जरूर ऊंच नंबर लेंगे। ऐसे साक्षात्कार आत्माएं करेंगी। फिर आप समान बनाते रहेंगे। बाप समान बनाना है। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं, वो सब गुप्त यहाँ ही तो बैठे हुए हैं। फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। 16,108 प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त मर्तबा पा रहे हो। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में और मर्तबा ले रहे हैं अमर लोक का। पढ़ाई यहाँ हो रही है। इसका रिजल्ट जो है वो अमर लोक में पाएंगे। अनुभूतियां यहाँ करेंगे। अनुभूति तो यहाँ करते, वहां स्थूल रूप में प्राप्तियां होती हैं। अमर लोक में स्थूल रूप, यहाँ सूक्ष्म अनुभूतियां होती हैं। वहां तो सुख होता है ना, तो अनुभव नहीं होता है। यहाँ दुख भी है तो सुख अनुभव होता है। तो प्रभु की शिक्षाओं पर जब हम एक्यूरेट चलते हैं तो हम सुख अनुभव करते हैं। तो तुम जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में और मर्तबा अमर लोक में पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कभी देखी है क्या? नहीं तो दुनिया में क्या होता है, हम पढ़ते हैं और फिर अभी अभी जॉब मिले, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन यहाँ तो ऐसी पढ़ाई है, इससे हम इतने भरपूर हो जाते हैं यहाँ पर कि आगे चलकर 2500 ईयर्स नो मेहनत, नो मेहनत, आराम से जीवन व्यतीत करती हैं आत्माएं। यहाँ सूक्ष्म पुरुषार्थ की मेहनत करते हैं, वहाँ स्थूल रूप में सब कुछ प्रारब्ध जो है हमें मिलती है। तो प्रभु कहते ऐसी पढ़ाई कोई देखी है कि एक लोक में हम पढ़ें और दूसरे लोक का मुझे वर्षा मिले, यहाँ की पढ़ाई का फल मुझे दूसरी वाली दुनिया में मिले? कहीं देखी है ऐसी पढ़ाई? ये वंडर है ना। पढ़ना पुरानी दुनिया में है और मर्तबा पाना है नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। प्रभु पवित्रता की स्थापना करते हैं
तो ये जो झूठा मृत्यु लोग है ना, ये जो है ये खत्म हो जाता है, इसका विनाश हो जाता है। प्रभु विनाश नहीं कराते, प्रभु हमारे पुराने संस्कारों को, पुरानेपन को खत्म करने की विधि बताते हैं। और जो है फिर उसके बाद हमें, जब हम पुरानापन खत्म कर देते हैं, तो फिर हमें नई दुनिया की प्रॉपर्टी है ना प्रभु की, वो मिलती है। तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम योग बहुत छोटा है, ये बड़ा नहीं है, इसमें थोड़ा सा तो टाइम मिला है, उसमें भी मनमानियां करेंगे तो फिर क्या मिलेगा बताओ, है ना। छोटा सा है ये संगम योग, वो भी मेरे को पूरा थोड़ी मिलता है। ये तो ब्रह्मा जी हैं जो व्यक्त और अव्यक्त में पूरा 100 वर्षों का पाठ बजा रहे हैं, और साथ में मम्मा भी है। लेकिन पूरा A to Z, पूरा A to Z 100 इयर्स का पाठ तो ब्रह्मा जी का है, उनको मिला है पूरा का पूरा संगम योग। वरना हम लोग को तो थोड़ा थोड़ा समय मिला है, जैसे जैसे हम जगे हैं वैसे वैसे हम आए। तो तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग, प्रभु कहते बहुत छोटा है, इनमें ही बाप आते हैं, पढ़ाने के लिए आते। तो प्रभु के संग जीना है, उनका कहना मानना है। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। हम बच्चे बनते हैं प्रभु के, नया जन्म होता है, लेकिन शरीर के ऑर्गन्स तो बड़े ही होते हैं ना। तो आते ही प्रभु टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते पढ़ाना शुरू। पहले आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं, 14 वर्ष तो आत्मा के पाठ को पढ़ाकर नींव जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ऐसी नींव जो फिर हिले नहीं। तो ज्यादा समय चलता है ना, 2500 इयर्स, तो इसलिए फाउंडेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग बनवाते हैं बाबा। प्रभु इनमें ही आते हैं पढ़ाने के लिए, आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं लिखो शिव जयंती सो गीता जयंती। तब बाप कहते हैं क्या लिखो, शिव जयंती सो गीता जयंती। शिव आते हैं और गीता सुनाते हैं, प्रभु का आना और सच्ची गीता सुनाना। इनको मनुष्य नहीं जानते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया है, गीता में श्री कृष्ण का नाम रख दिया है। अब ये भूल जब कोई समझे, है ना, ये तो तब है ना जब इस भूल को कोई समझे। कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वो बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं फॉर्म भराओ तो पता लगे कि कुछ सीखा है ना। अब कितने सारे लोग आते हैं, मोदी भी आए और भी कितनी सारी आत्माएं आती हैं, समझते थोड़े हैं। तो मोदी जी तो कहीं भी जाते हैं, वहीं के वहां पर राम जी के पास जाएंगे तो राम जी के हो लिए, कहीं पर और जाएंगे तो वहां के हो लिए, है ना, वैसा होता है। लेकिन समझते नहीं है ना ये हकीकत की, यहाँ पर प्रभु पढ़ाते हैं, वो हकीकत अभी बुद्धि में किसी के भी नहीं बैठी है। तो प्रभु समझ देते हैं कि बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वो बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं फॉर्म भराओ तो पता लगे कि कुछ सीखा है, बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे। जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते ना, यहाँ वो बात नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि वहां जाकर बैठ गए और वैसे यहाँ नहीं, कोई फायदा नहीं है वैसे आने का। इनका तो वही साधारण रूप है, ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं है, वही ब्रह्मा जी को चुनते हैं। इसलिए कोई समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग का ब्रह्मा 3 मुख वाला ब्रह्मा, और यहाँ का ब्रह्मा बिल्कुल साधारण रूप में, इसलिए समझ नहीं सकते हैं। समझते हैं कि ये तो जौहरी था, क्योंकि थे ना वो जौहरी पहले, इसलिए वो लोग यही समझते कि ये तो जौहरी था। पहले था विनाशी रत्नों का जौहरी, पहले वो विनाशी रत्नों का व्यापार करते थे। पहले तो विनाशी रत्नों का जौहरी था, अभी बने हैं अविनाशी रत्नों के जौहरी। इसका फिर व्यापार बड़ा सच्चा और बड़ा अच्छा करते हैं ब्रह्मा जी। तो अभी अविनाशी रत्नों का जौहरी है, बिल्कुल धारणा करके करते हैं।
आत्मा का पाठ पहले दिन से पक्का। तो अभी अविनाशी रत्नों का जौहरी है। तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो ना। सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा के साथ सौदा करते। जो बड़ा सौदागर जादूगर रत्नाकर है, वो सबसे बड़ा सौदागर है, जादूगर है, रत्नाकर है। तो हर एक अपने को समझे कि हम क्या हैं, हम रूप वसंत हैं। तो जो बड़ा सौदागर जादूगर रत्नाकर है ना, वो बेहद का बाप है। तो हर एक अपने को समझे कि हम कौन है, हम रूप वसंत हैं। हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपए के हैं। इन ज्ञान रत्नों से हम क्या बन जाते हैं, पारस बुद्धि बन जाते हैं। इन ज्ञान रत्नों से पारस बुद्धि बन जाते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। कोई अच्छे सियाने हैं जो इन बातों को धारण भी करते हैं। प्रभु के जो ज्ञान रत्न है, तो हमारे अंदर जो है ज्ञान रत्न लाखों रुपए के, इसकी वैल्यू को समझना है। इन ज्ञान रत्नों से हम पारस बुद्धि बन जाते हैं, प्योर बुद्धि बन जाते हैं। कोई अच्छे सियाने हैं जो इन बातों को धारण भी करते हैं। अगर धारणा नहीं होती है तो प्रभु कहते फिर तो कोई काम के नहीं है ना। अगर धारणा नहीं करते हैं तो फिर तो कोई काम के नहीं है। समझो, उसकी झोली में छेद है। जो धारण नहीं करता ना, लीकेज है उसकी बुद्धि रूपी झोली में। कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो लीक हो जाता है। कुछ व्यर्थ है, कुछ देह अभिमान है अंदर घुसा हुआ, तो उससे फिर ज्ञान रत्न जो है सुनते हैं लेकिन फिर धारण नहीं कर पाते हैं। तो समझो उसकी झोली में छेद है और वो बह जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो आप भरतू रहेंगे, माना यूज करेंगे दूसरों के प्रति भी, धारण करके दूसरों के प्रति जब हम देंगे तो फिर हम भरपूर होते जाएंगे, भरता जाएगा ना। फिर दान नहीं देंगे तो भरेगा भी नहीं। नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। पढ़ते नहीं है, कायदे अनुसार चलते नहीं है। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है। 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। 5 विकार देह अभिमान से शुरू होते हैं। अहंकार जो देह का होता है ना, पैसे का अहंकार, देह का अहंकार, तरह तरह के अहंकार होते हैं। पहनावे का अहंकार, गाड़ियां हैं उसका अहंकार, अंदर बड़ा सूक्ष्म घुसा हुआ है, निकलता नहीं है ये। तो 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। प्रभु कहते हैं तरह तरह के अहंकारों को चेक कर लेना है। बाप ने समझाया है ये जो राखी बंधन मनाते हैं ना, वो भी इस समय का ही है, इस समय का यादगार है। संगम युग में प्रभु ने ऐसी प्रतिज्ञा की राखी बंधवाई है, उन्होंने स्थूल रूप दे दिया है। और ये जो प्रतिज्ञा की राखी बंधवाते हैं, प्रभु जो बंधवाते हैं, वो पवित्रता की राखी का बंधन जब बंधवाते हैं तो उसमें स्मृति यही दिलाते हैं कि एक पिता की संतान हम सब कौन हो गए ना। तो फिर वो भाई भाई हैं और साथ में फिर जो जिस्म में है हम लोग अभी, तो फिर जीवात्मा है, इसलिए ब्रदर सिस्टर हैं। तो वो तो फिर घर में जो भी रहते हैं, युगल भी रहते हैं, उनको भी इसी विधि से, इसी युक्ति से पवित्र बनना सिखाते हैं प्रभु। क्योंकि एक भाई बहन का संबंध है जिसमें थोड़ी लज्जा करते हैं ना, तो शर्म नहीं करते हैं। तो भाई बहन के रिश्ते का मना युक्ति अपना कर फिर प्रभु सभी को पवित्र रहने का बल देते हैं। तो बाप ने समझाया है ये जो राखी बंधन मनाते हैं ना, वो भी इस समय का है, परंतु मनुष्य उसका मीनिंग नहीं जानते हैं।
अब प्रभु ने कैसे भाई बहन युक्ति से बनाकर अपवित्रता से छुड़ाया उसका राज नहीं जानते हैं और मन गढ़ंत कहानियां बना देते। वरना तो ब्रदर सिस्टर है ना। अब इंसान घर में भाई बहन है तो उसके लिए एक दिन क्यों फिक्स किया है राखी बांधने का। मैं रक्षा करूंगा, कौन सी राखी है फिर ये? भाई बहन तो है ही, इसके लिए दिन क्यों फिक्स करा हुआ है? एक ही दिन याद रहता है कि राखी का बंधन है। प्रभु ने तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाई है, उन्होंने फिर स्थूल रूप दे दिया है। अभी अगर दादियों के जमाने का ले लें, मना जो भी है, शरीर के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स जो हैं वो यही बताते थे कि ये वाला त्योहार नहीं था। कोई ब्राह्मण आता था और फिर डोरी बांध कर जाता था, वो जो धागा होता है ना, वो बांध कर जाता था। तो ये तो रिवाज अभी हाल में शुरू हुए हैं ऐसे वाले। परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते हैं कि राखी क्यों बांधी जाती है। वो तो अपवित्र होते रहते, राखी बांधते रहते। प्रभु ने तो पवित्रता की राखी बंधवाई थी, लेकिन दुनिया में क्या है, एक दूसरे को बांधते हैं तो वो तो अपवित्र रहते हैं, अपवित्र होते रहते हैं और राखी बांधते रहते हैं। भाई बहन जितने भी हैं सब क्या है, बच्चे कच्चे सब लेकर आते हैं, तो सब क्या है, तब सब तो अपवित्र होते रहते और राखी बांधते रहते, राखी का अर्थ नहीं समझते। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे बाबा के, अब बहनें जो हैं वो भाई को बांधती हैं खर्ची के लिए। आजकल तो पैसे का हो गया। बाबा समझ देते हैं कि पहले ब्राह्मण लोग आते थे बांधने के लिए। यादगार देखो कैसे बना हुआ है। संगम युग में भी हम ब्राह्मण बनते हैं तो फिर इधर उधर जाकर बाबा सेवाएं करवाते हैं, तो वहां जाकर सेवा करते हैं और पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं। विकारों का दान करने को कहते हैं ना, पैसे लेने वाला थोड़ी है। तो अब देखो, अगर यहाँ भी बाबा के घर में भी ये चीज चलती है तो क्या हो गया, वही सिस्टम हो गया जैसा दुनिया में कर रहे हैं। कायदे से तो मातेश्वरी बोलती है, एक बार प्रभु से प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की, बस बांध ली राखी, फिर उसको निभाना है। उसको हर साल मानना नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पर आत्माएं विस्मृत हो जाती हैं प्रतिज्ञाओं से, इसलिए यहाँ सिस्टम रखा हुआ है कि हर साल बांध देते, ताकि लोगों को स्मृति भी रहे और जो न्यू सोल्स आती हैं वो भी बंधवा लें। ये तो कायदे से प्रतिज्ञा मम्मा कहती एक ही बार करनी चाहिए। तो बाबा समझ देते हैं कि आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, हाँ, अब बहनें जो हैं वो भाई को बांधती हैं। किसके लिए? खर्ची के लिए, कि खर्चा मिलेगा। वहां पवित्रता की बात नहीं है। बड़ी फैशन वाली राखियां आजकल तो बनाते हैं। ये दिवाली, दशहरा, प्रभु कहते सब संगम के हैं। दिवाली में आत्मा की जोत जगाने का काम होता है, तो वो दीपक जलाते हैं। जिसकी आत्मा की जोत बुझी हुई है वो दीपक जगाते हैं। और अब तो दीपक से फिर कैंडल में आए, अब कैंडल भी खत्म, अब जो लाइट्स हैं वो लगा देते हैं। बुझते चले जा रहे हैं ना, तो फिर वैसे ही चेंज करते जा रहे हैं। पहले आत्मा रूपी दीपक जगाते तो उसके लिए स्थूल दीपक जगाया, फिर कैंडल्स चलाई, और अब सबके घर में लाइटें लग जाती हैं 15-20 दिन पहले ही दिवाली के। तो दिवाली भी अभी का है, वो आत्मा की ज्योत प्रभु जगाते हैं। ऐसे ही दशहरा है, दशहरा में हम 5 विकारों को दान करते हैं, 5 विकारों को भस्म करते हैं, तो उसका दशहरा बनाते हैं ना। और जो 10 सिर लगे हुए हैं हम आत्माओं को एक्स्ट्रा, उससे हम मुक्त होते हैं। तो सब संगम के हैं प्रभु कहते हैं। इनका मीनिंग कुछ और है, लेकिन दुनिया कुछ और समझती है।
तो प्रभु समझ देते हैं। रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ये सब संगम का है। यादगार में फिर उसको स्थूल रूप दे देते, उसमें फिर रावण को जलाते रहते। यहाँ प्रभु समझ देते कि अंदर ही रावण विराजमान है, उससे स्वयं को मुक्त करो। जो बाप ने एक्ट किया ना, वो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। प्रभु हमें सच्ची गीता सुनाते हैं और फिर क्या बना देते हैं? लक्ष्मी नारायण। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। सत्यनारायण की कथा सुनकर प्रभु कहते तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। पहले खुद जागना है और फिर सारी दुनिया को जगाना है। अभी हम सब किस में जाते हैं? फर्स्ट ग्रेड में जाते हैं। थर्ड ग्रेड में है। ते अभिमान थर्ड ग्रेड में ले गया, अब प्रभु हमें फर्स्ट ग्रेड में लेकर जा रहे हैं। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। खुद नहीं जगेंगे तो क्या जगाएंगे दूसरों? खुद को ही देह समझेंगे तो क्या दूसरे को बताएंगे कि आप आत्मा हो? खुद ही नहीं जगे हैं अभी तक। और जिम्मेवारी कितनी बड़ी है? सारी दुनिया को जगाना है। कितनी योग की ताकत चाहिए। योग की ताकत से ही तो तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। प्रभु की याद की ताकत है जो तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग की ताकत से, योग की पावर से प्रभु कहते तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से ही होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। अब प्रभु याद से है ना, याद की शक्ति से हम आत्माओं को सुधारते सुधारते स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इसमें किसी को न मार रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, किसी तरीके की हिंसा नहीं है। लेकिन योग बल से ऐसा होता है। लेकिन जहां बाहुबल यूज करते हैं, बॉडीली पावर्स, देह का अभिमान, तो बाहुबल से क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। अक्षर ही दो है, अल्फ और बे। एक बाप को याद करो तो बादशाही मिलती है। तो प्रभु स्पष्ट करते हैं कि अगर हम बाहुबल यूज करते तो उससे विनाश होता है। अल्फ को याद करना है और फिर बे को, बादशाही को याद करना है। तो दोनों को याद करके फिर बेदाग हीरा बनना है। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे वो अब तमो प्रधान बने हो। फिर से हम आत्माओं को सतो प्रधान बनना है, फिर से संपूर्ण प्योर बनना है। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा? पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा? प्रभु कहते हैं। और पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। कायदे से देखो तो जैसे खोखा है, ताकत नहीं है, ताकत नहीं है। पुरानी दुनिया में कुछ भी नहीं है। जैसे ये खोखा है, पुरानी हो गई ना, तो क्या मिलेगा? खान पान, पानी सब दूषित कर दिया है। कहाँ भारत स्वर्ग था और कहाँ भारत अब नर्क है। रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बनाकर जलाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। रावण ही रावण की एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। लेकिन रावण है कौन?
इसको क्यों जलाते, कैसे, उसकी भी मन गढ़ंत कहानी बना रखी है, जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसा रावण नहीं है कोई दुनिया में जिसका सीरियल बना रखा है, 10 सिर वाला रावण, और लंका में है पता नहीं क्या क्या कहानियां बना रखी, वैसा नहीं है। इसलिए उसकी एफिजी बनती है, पुतला बनता है उसका। तो रावण जो है, खुद रावण है, वही पुतले बनाते हैं और वही फिर जला देते हैं। तो रावण का बुत बनाकर जलाते, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम अब समझते हो कि ये क्या क्या कर रहे हैं। अब बाबा ने हमको समझ दी है, तो अब समझ में आता है सब कुछ। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, हम भी बेसमझ थे, आज हमको समझ मिल रही है। कल हम भी नर्क में थे, आज हम स्वर्ग में जा रहे हैं। रियल, ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते स्वर्गवासी हुआ। वो तो यूं ही कह देते हैं, उनको मालूम ही नहीं है स्वर्ग कहाँ होता है। वो तो ऊपर सोचते हैं कि स्वर्गवासी, वो उनका मतलब है स्वर्गवासी मतलब मर जाना, मर के सारे स्वर्गवासी बन जाते हैं। और प्रभु स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ग खूबसूरत दुनिया है जो प्रभु स्थापन करते हैं। वहां जाने के लिए लायक बनना पड़ता है, वहां पर जीते जी पुरानेपन से मरना पड़ता है। यहाँ वहां जाने के लिए यहाँ पर जीते जी पुरानेपन से मरना पड़ता है। फिर हम स्वर्गवासी, यहाँ स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में रहने लायक, रहने का वर्षा प्राप्त करना। ये नहीं कि शरीर से मर जाना और ऊपर चले जाना। वो इस शब्द को नेगेटिव वाले उसमें लेते हैं और नाराज भी हो जाते हैं। ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नर्क होगा ही नहीं। प्रभु कहते हैं तुम अब स्वर्ग में जब जाएंगे तो फिर तो नर्क होगा ही नहीं। कितनी समझने की बातें हैं। है भी सेकंड की बात, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाबा कहे सेकंड की बात है। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब तो निराकार परमपिता परमात्मा सत्य को याद करेंगे तो हमारे जो विक्रम है वो विनाश हो जाएंगे। ये सबको प्रभु कहते बताते रहो, बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर ये बने हो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर ये बने हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर अब सतो प्रधान बनना है, अपने ओरिजिनल में लौटना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती है, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। आत्मा विनाश नहीं होती है, शरीर तो हो जाएगा, आत्मा विनाश नहीं होती है। इसलिए आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान तो फिर बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं, मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा भी तो आत्मा रूपी बैटरी है ना, लेकिन प्रभु कहते हैं मेरी जो बैटरी है वो कभी भी पुरानी नहीं होती है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में आते ही नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो, अब अपने को शरीर मत समझो, अपने को ज्योति बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो जो सोल निकलती है वो अपने संस्कार जो है ना वो साथ में लेकर जाती है। उसके अनुसार फिर एक शरीर छोड़ती है और दूसरा लेती रहती है। अब प्रभु कहते हैं आत्माओं को घर जाना है। अब प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अब आप सबको घर जाना है, क्योंकि सृष्टि की सफाई होनी है। अब हम मेहमान हैं इस धरा पर, आपको वापस जाना, ये थोड़ी कि यहीं पर बैठ जाएंगे हम।
घर भी तो बीच में जाना होता है। मूवी खत्म होती है, ड्रामा खत्म होता है तो जाते हैं ना घर वापस एक बार, कि वहीं पर रहेंगे। तो प्रभु याद दिला रहे हैं, आत्मा संस्कारों के अनुसार एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। अभी आत्माओं को घर जाना है। ये भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। सृष्टि चक्र जो है वो रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़ी में, बाद में हिसाब किताब न हिसाब निकाल कहते हैं दुनिया में इतने मनुष्य हैं। पिछाड़ी में क्या करते हैं? हिसाब किताब कहते हैं ना, दुनिया में इतने मनुष्य हैं। निकाल कर कहते हैं ना, काउंटिंग करते ना, कहाँ कोई काउंट कर पाएगा कितनी आबादी है। लेकिन अपनी विधि से घर घर जाकर वो लिखते हैं कितने मेंबर्स हैं और फिर उसके अनुसार निकालते हैं। पिछाड़ी में हिसाब निकाल कर कहते हैं दुनिया में इतने मनुष्य हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं हैं? मनुष्य है कहते हैं ना, आत्माएं हैं नहीं कहते। बाप कहते हैं बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं, सबके सब भूल गए हैं। फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। तब तो बाप को पुकारते हैं। तुम बाप को भूल जाते हो। बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते। प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम तो भूल जाते हो, लेकिन बाप जो है ना वो कभी बच्चों को नहीं भूलते। तभी तो ढूंढ लिया सबको ना। तो प्रभु कहते हैं कि काउंटिंग करते हैं और कहते हैं इतने मनुष्य हैं, इतनी आत्माएं हैं, नहीं बोलते हैं। बाप कहते बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं। फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। फिर सबका मुझे ही कल्याण करना है। तब तुम बाप को पुकारते हैं। तुम बाप को भूल जाते हो, बाप बच्चों को नहीं भूलते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। हम सभी आत्माएं पतित बन जाती हैं और प्रभु फिर हम पतितों को पावन बनाने आते हैं। ये है गौमुख, माना ब्रह्मा के थ्रू बोलते हैं ना बाबा, तो गौमुख कहते थे, उनके मुख से उच्चारण करते हैं। बाकी बैल आदि की कोई बात नहीं। वहां तो नंदीगण बैल दिखाते थे, तो बाबा कहते ऐसा कोई बैल नहीं है। ये भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं? ये भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा जी का। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं। ये पक्का याद रहना चाहिए कि शिव बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। ये पक्का याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं, क्योंकि याद रहेगा तभी तो श्रृंगार करते रहेंगे। ये पक्का याद रहे बाबा के। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं, तो इनको नहीं याद करना है। प्रभु कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते जरूर है, लेकिन याद नहीं करना है ब्रह्मा को। सतगुरु तो एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। जो सही गाइड कर रहे हैं, जो हम आत्माओं को साथ लेकर जाएंगे, उन शिव बाबा पर हमें बलिहार जाना है। ये भी उन पर बलिहार गया ना, कौन? ब्रह्मा, पूरा बलिहार चले गए। ये भी उन पर बलिहार गया ना। बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो, अब सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जाते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में। बाप कहते हैं मुझे याद करो। फिर याद करने से बच्चे कहाँ जाते हैं? सतयुगी फूलों की दुनिया में जाते हैं। वहां दे अभिमान रूपी कांटा नहीं है, न दे भान न दे अभिमान रूपी कांटा है। तो सतयुगी फूलों की दुनिया में फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए?
जब हम सतयुगी फूलों की दुनिया में जा रहे हैं, खूबसूरत दुनिया बाबा बना रहे हैं और हमको लेकर जा रहे हैं, तो फिर प्रभु पूछ रहे हैं, फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए? क्यों कांटों में मोह है? क्यों देह अभिमान में अटैचमेंट है? क्यों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो बुराइयां हैं, इनमें क्यों अटैचमेंट है? कलयुग की चीजों में अटैचमेंट क्यों है? 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे पहले, कितने हीरे जवाहर थे, पीछे आकर चढ़ाई की, मतलब एक दूसरे को लूटा। एक मंदिर से कितना सोना आदि लेके सोमनाथ टेम्पल। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। ये धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य का कितना समय हो गया, कोई को पता नहीं। तुम ऐसे धनवान, प्रभु कहते, विश्व के मालिक बनते हो। ये धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य को कितना समय हो गया, कोई को पता नहीं है, कोई को नहीं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष हुए, 2500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। अथाह मिल्कियत मिलती है, बहुत प्रॉपर्टी मिलती है। दिखाते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर कर आए, ऐसा दिखाते हैं। अब देखो, परमपिता परमात्मा सागर हैं, उनके बच्चे बनते हैं तो आत्माएं जो है अगर कहना मानती हैं तो कितनी सारी थालियां है ना, कितनी सारी रत्नों की थालियां भर कर आए, ऐसा दिखाते हैं देवता यादगार में। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती हैं। अथाह मिल्कियत मिलती है, प्रभु कहते, दिखाते भी हैं। कैसे दिखाते हैं कि सागर से देवता निकले, हाँ, और रत्नों की थालियां भर कर आए। वो स्थूल सागर से निकले हुए दिखाते हैं। यहाँ पे स्थूल नहीं है, यहाँ पे शिव पिता परमात्मा सागर है। तो जो उनके बनते हैं वो भर भर थालियां लेकर आते हैं। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। बाबा अभी देता संगम युग में वो दिखा देते कि देवता आते हैं और हम सब क्या होते हैं, इस समय साधारण होते हैं। उसमें देवताओं को दिखाते हैं और स्थूल सागर को दिखाते हैं। यहाँ हकीकत है। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है ना। कोई अच्छी रीति थाली भर लेते हैं तो कोई की बह भी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, जो अच्छी रीति पढ़ाएंगे, वो तो जरूर अच्छा धनवान बनेंगे। अच्छी रीति पढ़ना मतलब हमेशा ध्यान रखना है हमें, अच्छी रीति पढ़ना मतलब धारण करना। उसको बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ना। तो जब हम धारण करके दूसरों को शेयर करेंगे तो अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी स्थापन हो रही है। ये ड्रामा में न्यूनत है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फिर क्या मिलती है, स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको भगवान से स्कॉलरशिप मिलती है। ये है ईश्वरीय स्कॉलरशिप, अविनाशी है। ये ऐसी स्कॉलरशिप है जो 2500 वर्ष बिल्कुल अविनाशी है। तो ईश्वरीय स्कॉलरशिप अविनाशी है
वो दुनिया वाली जो स्कॉलरशिप है वो विनाशी है। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। जो सीढ़ी का चित्र है ना, प्रभु कहते बहुत वंडरफुल है। 84 जन्मों की कहानी है ना। बाप कहते हैं सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ। आकर्षित करना है ना लोगों को, और खूबसूरत है और बड़ी स्पष्ट भी है ना। तो प्रभु फरमान कर रहे हैं, बाप कहते हैं सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे। कंजूसी नहीं करनी है ना। बाबा कहे ऐसी ट्रांसलाइट बना दो और इतनी बड़ी बनाओ कि दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे। मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे। प्रभु कहते मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा। फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर चक्र लगाकर जाते हैं ना, वो पिछाड़ी में आएंगे। मना अभी सुनते हैं, सुनकर चले जाते हैं। प्रभु कहते वो बाद में आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी, तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे? आना तो बाबा के पास पड़ेगा। क्षमा क्योंकि एक ही है। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा हम तब बनेंगे ना जब हम योग में रहेंगे प्रभु के साथ। जो भी प्राप्तियां करनी है वो प्रभु से ही करनी है ना। तो उसके लिए फिर जरूरी है कि प्रभु को याद करना है। तो मीठा है वो, उस मिठास के साथ रहेंगे। पवित्रता की मिठास भरी पड़ी है प्रभु में। तो जब हम उनके साथ रहेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? मीठा बनेंगे। मीठा तब बनेंगे जब हम योग में रहेंगे। योग से ही तो कशिश होगी। योग से ही कशिश होगी। जब तक बाबा कहे कट नहीं निकली होगी ना हमारे ऊपर से, जो जंक लगी हुई है देह अभिमान की, जब तक ये कट जो है नहीं निकली होगी तो किसको फिर कशिश भी नहीं होगी। फिर जो आत्माएं साथ में रहती हैं वो फिर नहीं मानेंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगी, कशिश नहीं आएगी उनको। ये सीढ़ी का जो राज है ना, ये सभी आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। ये है ड्रामा। कट निकालनी है। जब तक ये जंक लगी हुई है आत्मा पर, ये निकली नहीं होगी तो फिर किसी को भी कशिश भी नहीं होगी। तो ये सीढ़ी का जो राज है ये सभी आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। ये है ड्रामा। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। ये ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्रभु कहते रिपीट होती रहती है। जिसने ये समझाया उसको याद करना चाहिए ना। जिसने हम आत्माओं को सच बताया ना, जो हमको सच बता रहे हैं, जो हमें सच्ची रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, तो हमको याद तो उन्हीं को करना चाहिए ना। प्रभु कहते जिसने ये समझाया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसी है, कैसे रिपीट होती है, तो उनको याद करना चाहिए ना। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट मतलब कण कण में है। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहां तो ओमनी प्रेजेंट है। बाबा कहते यहाँ तो ओमनी प्रेजेंट कौन है? माया। यहाँ है बाप। बाबा कहते द्वापर युग कलयुग में, वहां मतलब कलयुग की जो दुनिया है उसमें तो ओमनी प्रेजेंट है माया। और जो प्रभु का संसार है, प्रभु की दुनिया जो है, संगम युग जो है, यहाँ है बाप। क्योंकि सेकंड में आ सकता है बाबा, एकदम 1 सेकंड में बुलाओ हाजिर है। क्योंकि सेकंड में आ सकता है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है, अव्यक्त ब्रह्म में अब है। करण करावनहार है ना। करण करावनहार है, करता भी है कराता भी है अभी, लेकिन अच्छा करता है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि लोग फिर सोचते कि बुरा भी वो करता नहीं। करण करावनहार शिव पिता परमात्मा खुद
करके भी दिखाते हैं, पढ़ाते भी हैं और फिर कराते भी हैं। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं इस शरीर में, ये वो हिसाब करो। बाबा कहते हैं कि शरीर में रहते हुए हम आत्माएं अब क्या कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते हैं, हिसाब निकालो। तो खुद भी कहते रहते हैं प्रभु, मना डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते भी रहते हैं और फिर सिखाते भी रहते हैं। क्या कर सकते हैं हम सब और क्या नहीं कर सकते हैं इस शरीर में रहते हुए, वो हिसाब करो। बाबा खाते नहीं हैं, वासना लेते हैं। कौन? ब्रह्मा जी भी ना एक्चुअली वासना लेते हैं, और शिव पिता परमात्मा तो इसमें कोई हिसाब किताब नहीं बनाते, लेकिन उनकी याद में जब हम रहते हैं तो वो फिर उसको प्यूरिफाई कर देते हैं। वो हमारे भले के लिए बोलते हैं कि भोग लगा दो, ताकि हम याद में बनाएं और याद में भोग लगाएं और फिर याद में ही खाएं। तो ध्यान रखना है हमें हर चीज का कि बाबा क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं, एकदम अपनी बुद्धि में स्पष्ट रखना है। बाबा ने ये बोला है, ये करना है और ये नहीं करना है। पत्थर पे लकीर जैसे होती है ना, पत्थर पे लकीर लगा दी, वैसे करना है, फिर गलतियां नहीं करनी है। शरीर में रहते हुए इसका हिसाब कर लो। शिव पिता परमात्मा कभी नहीं खाते, प्यूरिफाई कर देते। और व्यक्त ब्रह्मा फिर उसकी क्या करते हैं? बाबा खाते नहीं है, वासना लेते हैं ना। वो भी बड़ा अति सूक्ष्म लेते थे ना, अब तो वो भी लेना बंद कर दिया। अति सूक्ष्म, लेकिन प्यूरिफाई कर देते। वासना मतलब खाली खुशबू लेना, और खुशबू क्या लेते हैं? कितने स्नेह से बनाया है, याद की स्नेह कितनी है उसमें, उसकी खुशबू लेते हैं। भोजन की खुशबू थोड़ी लेते हैं, वो भोजन की खुशबू लेकर कोई हिसाब किताब नहीं बनाते। लेकिन हम आत्माओं ने कितने प्रेम से बनाया और हम आत्माओं ने कितने प्रेम से उनको ऑफर किया, वो प्रेम की वासना लेते हैं। याद कितनी गहरी थी, उसकी वासना लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी मिठास के सागर रूहानी परम पिता परमात्मा को प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते। और हम आत्माओं को मीठा बनाने की इतनी मेहनत जो प्रभु रोज करते रहते हैं, उसका रिगार्ड रखते हुए तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, रूप वसंत बनकर अपनी बुद्धि रूपी झोली जो है अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। रूप वसंत बनकर अपनी बुद्धि रूपी झोली जो है अविनाशी ज्ञान रत्नों से उसको सदा भरपूर रखना है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो, ध्यान रखना है। कोई दैहिक कोई कमी कमजोरियां ना हो।
बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो, ज्ञान रतन धारण कर फिर दूसरों को दान करना है। पहले धारण करना है, यूज करना है, प्रयोग में लाना है, एक्सपेरिमेंट करना है, फिर दूसरों की सेवा में यूज करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, धारण करनी है, पूरा वनवाह में रहना है, किसी भी प्रकार का हमें शौक नहीं रखना है, खुशबूदार फूल बनकर फिर दूसरों को बनाना है। खुशबूदार फूल बनाकर फिर दूसरों को, प्रभु कहते, बनाना है। पहले खुद बनना है, फिर दूसरों को बनाना है। रूहानियत की खुशबू, दिव्यता की खुशबू, सत्यता की खुशबू, ये वाली खुशबू। वरदान, बातों रूपी बादलों को, बातें तो बहुत आएंगी, वो बादल की तरह है, तो प्रभु कहते हैं बातों रूपी बादलों को देखकर घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मालूम है बातें आई हैं, प्रभु कहते बातें आएंगी, आई है तो चली भी जाएगी, बस तुम 2 मिनट सब्र करो, अपनी स्वस्थिति में स्थित रहो, तुम रिएक्ट मत करो, तुम रिजेक्ट मत करो, स्वस्थिति में स्थित रहो और उसको पार करो, रिएक्ट नहीं करो। बातों रूपी बादलों को देखकर घबराओ नहीं, बाबा कहते, उसकी बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप बन जाओ। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। प्रभु के बच्चों में प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कई बच्चे जो हैं शास्त्रवादियों की तरह, शास्त्रवादी क्या करते, बहुत बहस करते हैं, बहुत तरह तरह की बातें बनाते हैं, ऐसे प्रूफ करेंगे, वैसे प्रूफ करेंगे, तरह तरह की कहानियां सुना देते हैं। तो शास्त्रवादियों की तरह प्रभु के बच्चे भी बातें बनाने में बहुत होशियार हैं। बाबा के ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, हाँ, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। प्रभु को हंसी आती है कि देखो क्या बेसमझी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो हैं, मनुष्य जो हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। ये जो अनेक प्रकार की वेस्ट टॉक है, बाबा कहे, ये जो अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें हैं, व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं। ये अनेक प्रकार की वेस्ट टॉक्स जो हैं, प्रभु कहते हैं ये व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती, वो रोल बनते जा रहे हैं वतन में। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, उड़ो, इसमें फंसो नहीं, बातों में फंसना नहीं है। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बन जाओ, एकदम मासूम, कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है इतना इनोसेंट बन जाना है। बाप को देखो, बातों को मत देखो। ये बातें बादल हैं, बादल सदा नहीं रहते। इन बादलों को सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। बातें, प्रभु कहते, बादल है, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की जो विधि है ना, उससे सिद्धि स्वरूप बनो। स्वस्थिति में स्थित होकर पार कर लेना सिद्धि स्वरूप है। प्रभु ने समझ दी हुई है ना, स्वस्थिति, आत्मिक स्थिति, पावरफुल स्थिति, सतोगुणी स्थिति, इसमें स्थित रहो। तो इसमें स्थित रहने से फिर हम प्रभु से कनेक्टेड रहते हैं। सतोगुणी अवस्था जब होती है ना, तो प्रभु से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि ये निराकारी अवस्था है। तो जब प्रभु से कनेक्टेड है तो जो भी चीजें हैं ना, पेपर्स वगैरह, वो सारे आराम से पार हो जाते हैं। तो वरदान को फलीभूत करना है,
ध्यान से समझते हुए कि बातें जरूर आएंगी, तरह तरह की बातें आएंगी, लेकिन प्रभु कहते हैं इनको बादल समझो। बादल आए हैं, चले जाएंगे। बातों को देखकर घबराओ मत। सेकंड में उसको क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप बनो, उसके प्रभाव मुक्त रहो, रिएक्ट नहीं करो, शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहो। स्पष्ट करते हैं कि प्रभु के बच्चे भी शास्त्रवादियों की तरह बातें बहुत बनाते हैं, इसमें होशियारी दिखाते हैं, ऐसी बातें बनाते हैं जो बाप को हंसी आ जाती है और लोग दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन प्रभु समझ देते हैं ये अनेक प्रकार की जो व्यर्थ बातें हैं, व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं। इसलिए इससे अब तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बन जाओ, इनोसेंट बन जाओ। बातें क्या मालूम ही नहीं है, इतना इनोसेंट बन जाओ, प्रभु के साथ कनेक्टेड। कुछ समझ में नहीं, व्यर्थ सुनना ही नहीं है। सिर्फ शिव बाबा को देखो, दुनिया क्या व्यर्थ बोल रही है सुनो ही मत, एकदम इनोसेंट हो जाओ। बाप को देखो, बातों को मत देखो। ये बातें ही तो बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि है सिद्धि स्वरूप बन जाओ। सिद्धि स्वरूप इस देही अभिमानी आत्मा, स्वस्थिति सतुगुणी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा। क्रॉस कर जाओ। मना क्रॉस करना मतलब उसके इफेक्ट में नहीं आना, प्रभाव मुक्त रहना। आई है कोई बात नहीं, रिएक्ट ही नहीं किया तो सेकंड में क्रॉस करो, बाबा कहते हैं। विधि से क्रॉस करने की विधि है आत्मिक स्थिति, स्वस्थिति में स्थित रहो, अचल अडोल, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त। स्लोगन है किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता शुरू कर देना। जो कुछ भी हो रहा है, अगर हमने उसमें क्यों, क्या, कैसे उठा दिया, फिर तो लड़ी लग जाएगी बुद्धि में, व्यर्थ का खाता शुरू हो जाएगा। तरह तरह के क्यों के आंसर, क्या के आंसर, कैसे के आंसर बुद्धि में पनप जाएंगे। और अगर किसी के साथ क्यों, क्या, कैसे उठा दिया तो उसकी भी बातें शुरू हो जाएंगी, फिर क्या हो जाएगा, व्यर्थ, वेस्ट खाता। इसलिए कुछ भी दुनिया में जब होगा, प्रश्न नहीं करना है कि क्यों हो रहा है, मालूम है क्यों हो रहा है। समर्थ सोचना, व्यर्थ मना कुछ भी हो रहा है उसको ठीक करने के निमित्त हैं हम सब, तो हमको समर्थ सोचना है, बजाय इसके कि क्वेश्चन मार्क लगाए कि क्यों हुआ। कल्याणकारी हुआ, सब ठीक हो रहा है। कोई किसी से लड़ाई झगड़े, जो भी युद्ध शुरू होगा, हिसाब किताब चुकत हो रहे हैं, सब ठीक हो रहा है, सबके हिसाब सेटल हो रहे हैं। इस विधि से सब पावन हो जाएंगे। पॉजिटिव समर्थ संगम, क्योंकि बाबा ने बोला है ना कल्याणकारी संगम युग है, उसमें सोचो कल्याणकारी संगम युग है। कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी ड्रामा है, वो हमारे साथ है, और कल्याण तो हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी भी बात में असंतुष्टता वाले प्रश्न उठने नहीं चाहिए। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात अपने व्यर्थ के खाते को शुरू करना। क्या फायदा, फिर हम शुरू करेंगे, फिर हमको खुद ही समेटना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं क्वेश्चन, नो क्वेश्चंस पहले बोल दिया ना प्रभु ने, ड्रामा का राज बता दिया, और फिर बताकर अब हमको बोल दिया कि बच्चे नो क्वेश्चंस, नो करेक्शन, कि ड्रामा में ये क्यों हो रहा है। दुनिया कुछ भी कर रही है, हम नहीं पूछ सकते कि क्यों कर रही है। हमको मालूम है, हम वाम मार्ग में गए तो सब उल्टे मार्ग पर चले गए, तो प्रश्न करना ही क्यों है। अब मेरी जिम्मेवारी है
मुझे ठीक करने में मददगार बनना है। और मददगार बनने के लिए प्रभु ने विधि बताई है, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कोटेशंस, ओनली शुभ भावना, शुभ कामना, ओनली समर्थ संकल्प, ओनली वरदानी बोल, ओनली शुभ शुद्ध, ओनली दुआएं। बस वो क्यों क्या क्वेश्चन किया तो वो तो फिर बाबा कहते व्यर्थ का खाता आपका शुभ, उससे तो कोई प्राप्ति नहीं मिलती। अगर हम क्वेश्चन करते तो प्राप्ति थोड़ी होती, उल्टा और हम फिर उसमें व्यर्थ वायुमंडल, दुनिया में तो वैसे ही व्यर्थ है, तो फिर हम व्यर्थ वायुमंडल क्रिएट करने के निमित्त बन जाएंगे, डिसर्विस कर देंगे। इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना। सब कल्याणकारी है, सब सेटल हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, पाप खत्म हो रहे हैं, हिसाब किताब चुकता हो रहे हैं, कल्याणकारी बाबा साथ है, सब एक्यूरेट चल रहा है। अव्यक्त साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। बाबा कहते हैं अपने दिल की शुभ भावना अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। जब हम उनके लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे, हम सोल्स के वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। तो प्रभु क्या बोल रहे हैं, अपने दिल की जो शुभ भावनाएं है ना, वो अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की जो पावर है, इसको प्रत्यक्ष करो। ये साइलेंस की शक्ति है। हम साइलेंस की पावर से दूसरी सोल्स तक भावनाएं, संकल्प जो है पहुंचा सकते हैं। तो आप अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। समझती है ना प्रभु ने? तो प्रभु कहते हैं हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की पावर है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। शांत रह कर इस पावर को बढ़ाना है। परिस्थितियां आ रही हैं, व्यक्ति गड़बड़ कर रहे हैं, शांत रहना है। जितना ऑपोजिशन में हम शांत रहेंगे, उतना हम साइलेंस की शक्ति को जमा कर रहे हैं। तो प्रभु समझते रहे, हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की पावर है। प्रभु साथ है और साइलेंस की पावर हमारे पास है। सिर्फ प्रभु कहते ये जो पावर है ना, इसको मन से, तन से इमर्ज करो। मन में शांत रहो, तन से भी जब इधर उधर कुछ अस्त व्यस्तता होती है, शांत रहो, हलचल में मत। तो जितना हम शांत रहेंगे परिस्थितियों में, ऑपोजिशन में, उतना मेरे पास ये पावर जो है जमा हो रही है, बढ़ रही है। एक सेकंड में प्रभु कहते हैं मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो। एक सेकंड में स्कैटर्ड है ना, इधर उधर, ये सोच रहा, वो सोच रहा, वो सोच रहा, वो सोच रहा है। प्रभु कहते हैं एक सेकंड में मन के जितने भी संकल्प है ना, उसको एकाग्र कर लो। तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैला सकेंगे। एकाग्र कर लेंगे ना मन के संकल्पों को, तब फरिश्ते रूप के द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की जो पावर है, उसके प्रकंपन जो है ना, वो फैल सकेंगे। तो अपने दिल की शुभ भावनाएं प्रभु कहते दूसरी सोल्स तक पहुंचाओ। साइलेंस की पावर को प्रत्यक्ष करो। कितनी शक्ति होती, बोलने की जरूरत नहीं है। दिल से शुभ भावनाएं पहुंच सकती हैं, बोलने की जरूरत नहीं है।
साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में इस साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो, मतलब साइलेंस रहो, यूज करो। 1 सेकंड में मन के जो संकल्प है ना, मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो और फिर फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में आप साइलेंस की जो पावर है ना, उसके प्रकंपन, उसके वाइब्रेशंस फैल सकेंगे, स्थिति से फैलेंगे ना। तो ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में रहना है। जो ऑपोजिशन परिस्थितियां, जो पेपर होते हैं ना, उसमें शांत रहो, रिएक्ट नहीं करना, क्वेश्चन नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना, शांत रहना और फिर साइलेंस की पावर को यूज करके उसको फलीभूत करना। मीठे मीठे प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा की प्यारी प्यारी शिक्षाएं समझाने के लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगत अम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। बृहस्पति की दशा बनी रहे और हम आत्माओं को प्रभु की बातें समझ में आती जाए और हम अमल में लाते जाए, तो बृहस्पति की दशा बनी रहेगी। जहां हम अवज्ञा करेंगे वहीं पर फिर राहु शनि जी आ जाएंगे। इसलिए सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे तो सारे ग्रह राजी रहते हैं। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, अन्य जो आत्माएं हमारी मददगार बनती हैं उनका धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद और आप सभी आत्माओं का धन्यवाद। और ध्यान भी रखना है हमें कि सारी चीज़ें जो हम सारी दिनचर्या में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, निर्जीव चीज़ें भी जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे मशीन यूज़ करते हैं, बिजली यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। कोई भी चीज़, जिस चीज़ का भी आत्मा मैं आत्मा आधार लेती हूँ ना, हर चीज़ का धन्यवाद। यहाँ से लिया है, गुमान नहीं करना है कि हमने कमाया है और हमने कुछ लिया है, लिया तो यहीं से है ना, तो उसका शुक्रिया जरूर करना है, उसमें गफलत नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।